इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इज नॉट द प्रॉब्लम. जो वो आजू बाजू कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं. गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा कि ये टर्म है. क्वालिटी चेक करके बॉर्डर में अंदर लो. इस देश को अगर छोड़ के अगर जाओगे एक दिन, अगर जाना चाहो तो आपके आपके पर्सनल रीजन क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आप यू आर लाइक आई एम डन, आई एम गोइंग समवेयर, इंडिया नहीं बट समवेयर, कहीं और जाना चाहता हूँ मैं. एक तो आपका क्या रीजन हो सकता है? एक तो रीज़न यही है कि लोग मतलब क्या लोग? कम फ्रेंडली है और फ्रेंड बनाना टफ है एज कम्पेयर टू इंडिया. ये तो आपका मैं इंडिया दो नहीं जाऊंगा. ये आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बात कर रहे हो आप, 2 साल के एक्सपीरियंस पे. हाँ, उसके बेस पे बात कर रहा हूँ. तो एक दो इंसिडेंट बताओ, मतलब क्यों ऐसे लोग इतने फ्रेंडली नहीं लगे आपको यहाँ के, या क्या है दोस्त एग्जैक्टली? बनाना काफ़ी टफ है और 1 साल के बाद भी आपके दोस्त बन नहीं रहे हैं उतने. अब ये मेरा सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन हाँ वो रीज़न हो सकता है मेरा. ओके, बट आपने इनिशिएटिव लिए थे मतलब दोस्ती यारी करने की, टेकिंग द एफर्ट, बिकॉज वो इट्स टू वे, राइट? हाँ, ऑब्वियसली ओके. लिए थे. मेरे साथ जो कलीग्स काम करते थे लेकिन हाँ उनसे दोस्ती नहीं हुई. ओके, पर ये शहर का भी हो सकता है कि आई थिंक रोस्टॉक में काफ़ी. रोस्टॉक में आप हो तो मे बी हाँ, बिकॉज ऑफ दैट. अगर ये ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है मेरे पास तो मैं देश छोड़ सकता हूँ. ओके ओके, ठीक है. तुम? या मेरे पास ऐसे कोई रीजंस नहीं है एज सच, अभी कुछ ऐसा इमीडिएट नहीं सोचा हूँ. राइट. आई थिंक वन रीज़न वुड बी इफ़ वो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा. मतलब मैं जो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जर्मनी आने के बाद. अगर कैसी, गिव अस एन इनसाइट. एज एन मतलब मैं 9 to 5 करने तो नहीं आया था यहाँ पे. राइट. एक वो फिक्स था. आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ बिजनेस. ठीक है. अगर वो बिजनेस कल्चर आगे जाके मुझे मिलता है देन आई वुड स्टे. हाँ. नहीं मिलता है देन आई वुड गो समवेयर एल्स. Two main reasons would be high taxes and second increasing, I mean, number of refugees. Increase in number of refugees is not the problem, but they जो वो आजू बाजू कर रहे हैं, हाँ जो आजू बाजू हरकतें कर रहे हैं. गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा कि ये टर्म है. भाई भाई ने बोल दिया क्वालिटी चेक करके बॉर्डर में अंदर लो. So एंड व्हाई आर दे बॉदरिंग यू? why, I mean, आजू बाजू ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हो चुकी है जो मैंने देखी, जो ऐसे मैंने मेरे होम कंट्री में भी नहीं देखी है. अच्छा. सो लाइक एंड डज दैट इम्पैक्ट यू, वो जो भी कर रहे हैं? इम्पैक्ट लाइक काइंड ऑफ, हाँ हो रहा है. जैसे कि उनके वजह से अब जो यहाँ की लोकल परसेप्शन बिल्डिंग हो जाती है, हाँ, क्योंकि हम सब सेम दिखते हैं इसीलिए. एग्जैक्टली सेम, वो भी हमको उसी नजर से दिखले तो काइंड ऑफ वो एक रीजन हो सकता है कि हमसे कम फ्रेंडली है. हाँ. ओके ओके, जो इसने बोला कि Yes. दोस्ती यारी या डीप नहीं हो पाता है. ओके ओके. तो ये 2 मेन रीजंस रहेंगे मेरे लिए. टैक्सेस से तू परेशान है लेकिन? यस. ओके. एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो जर्मनी छोड़ के जाऊँ, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल लीव बिकॉज हियर इनकम इज मच लेसर कंपेयर टू अदर कंट्रीज. यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इवन यूके इज गिविंग मच मोर देन हियर. इवन मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो इंडिया में भी अभी आईटी अच्छा पे कर रही है. इधर से ज़्यादा ही पे कर रही है, बट द थिंग इज इधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कंपेयर टू इंडिया एंड वर्क लाइफ बैलेंस रहता है. बट अगर इनकेस पैसा कभी ज़रूरत ज़्यादा हो गया तो छोड़ के जाना पड़ेगा जर्मनी. राइट. बट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एक बार जब इंसान यहाँ पे नशा चढ़ जाता है ना उसका, Yes. एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है यार जर्मनी में. लाइक मेरे को लगता है कि एवरीथिंग इज सो स्ट्रक्चर्ड कि आपको ये नहीं कि अरे यार मैं ट्रैफिक में 2 घंटा फंसा हूँ, वो टेंशन नहीं रहता है. इफ यू वांट टू गेट फ्रॉम ए टू बी, लाइफ इज वेरी प्रिडिक्टेबल, राइट? Yes. मैं तुम लोग को भी जब आ रहा था तो मैंने बताया कि मैं इतने बजे स्टेशन पे एग्जैक्ट पहुंच जाऊंगा. सो यू देन प्लान्ड फॉर अदर पीपल टू कम एज वेल, राइट? सो जस्ट एन एग्जांपल बोल रहा हूँ. ओके. मैं मेरी बात करूँ तो मैं 2-3 साल के बाद ऑब्वियसली जाने वाला हूँ फॉर श्योर इंडिया वापस. फैमिली रीजंस, मतलब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और थोड़ा कंफर्टेबल इंडिया में. मतलब मेन तो खाना है. खाना इंडिया में जो है यहाँ पे नहीं है. और जो 2 रीजंस है मैं यहाँ ये जर्मनी छोड़ के कहीं पे भी जा सकता हूँ. फर्स्ट इज यहाँ पे मेरे को इतना पैसे का, मतलब मेरा गुज्जू माइंडसेट है, मतलब मेरे को भी बिजनेस ही करना है. तो मेरे को यहाँ पे इतना लग नहीं रहा, अभी 2 साल हो गया पर अभी इतना लग नहीं रहा कि स्कोप ऑब्वियसली हो सकता है, पर शायद दुबई में मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा है या फिर इंडिया में ज़्यादा हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. तो एक रीज़न ये. और दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे क्राइम धीरे धीरे बढ़ रहा है
पिछले 5-6 सालों में क्राइम बहुत ही बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अगर 3-4 साल में और बढ़ता है तो वैसे भी मैं नहीं, हर कोई जाएगा यहाँ से, तो वो एक दूसरा रीज़न है। For me, first thing is taxes, and second is German culture. कल्चर Yeah, कल्चर से because प्रॉब्लम है just like 3 साल बिता दिया तू इधर। मेरा जो इंडियन कल्चर है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और आई एम नॉन अल्कोहलिक, सो इन देयर कल्चर दे हाँ ये तो है। एवरी टाइम यूज अल्कोहल एंड आल्सो, बट इंडिया में क्या कम अल्कोहल है क्या बट इन बाबा? इंडिया में नो इन माय साइड जिधर नहीं बोला है, ड्राई स्टेट में भी सबसे ज्यादा बिक रहा है। उसका क्या? वो बात अलग है, बट मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे इंडियन कल्चर अच्छा लगता है ना कि जर्मन कल्चर। ठीक है, तो fair enough, मैं उसकी वजह से तो जाऊंगा और मुझे फैमिली ज्यादा मायने रखती है। मैं फैमिली को यहाँ नहीं ला सकता, मैं वहाँ जा सकता हूँ। राइट। आई थिंक यार ये बहुत इनिशियल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए डिस्कशन की कि कुछ लोगों के लिए करियर इज लिटरली सेकंड एंड लाइफ की प्रायोरिटीज में बहुत अलग एस्पेक्ट्स है कि लाइक फैमिली इज फर्स्ट एंड करियर इज सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है क्या है भी और नहीं। या बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन आई ऑफन गेट आस्क्ड बाय अदर्स एंड आई आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि हाउ डू यू फाइंड अ बैलेंस, राइट? कि जिंदगी भर अब्रॉड ही रहना है या एक टाइम के बाद जाना चाहिए? बिकॉज जब आप अब्रॉड रह लेते हो तो जब आप इंडिया वापस जाते हो वेकेशन पे तो फिर आप वहां के भी नहीं रहते हो, फिर आप अब्रॉड के भी नहीं रह पाते हो। व्हाट इज दैट स्पॉट फॉर यू गाइस लाइक? बिकॉज तूने बोला तेरे केस में कि यू वांट टू गो बैक। यस, फॉर मी करियर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ करियर, तो मैं दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे लाइक आई वांट टू डू बिजनेस, सो अगर इंडिया में अच्छा बिजनेस हो रहा है, अगर मैं कुछ अच्छा स्टार्टअप करता हूँ तो बहुत मतलब सेटिस्फाई होता है, तो मेरा विजन यही है। Fair enough. Like, what do you guys think about this? I mean, मतलब I know कि तुम लोग अभी जॉब स्टार्ट नहीं किए हो और ये सब होगा, बट कभी ये सवाल आता है दिमाग में कि अरे यार at some point do I want to go back, या यहीं रहना है या अब्रॉड में रहना है कहीं ना कहीं और? ऐसा तो बहुत टाइम आया है, मतलब अगर इधर कभी बीमार हो गए तो इधर दोस्तों के अलावा कोई और रहता नहीं है। अब इन लोग भी शिफ्ट पे जाते रहते थे और ऐसे टाइम पे घर की बहुत याद आती थी, इसलिए मतलब कभी कभी सोचते ऐसे कि घर जाओ उधर ही सेटल हो जाओ, लेकिन तब भी घर बनाने के लिए घर से निकलना भी चाहिए ना। हाँ ये मेरे साथ है ना एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कि मैं पिछले साल 3 महीने रह गया था इंडिया में, ठीक है, और लाइफ मेरे को इतनी अच्छी लगने लग गई थी कि मतलब फिर ऐसा लगा कि अरे क्या फीका है भाई जिंदगी, बाकी और चीज क्या है, मतलब आई एम हैप्पी। सो ये आपके साथ भी होगा कि what is the definition of happiness, right? Like, is it all about chasing life, career, money and all that, you know? But it's worth thinking about it, I guess. मैं भी पिछले साल 3 महीने रहा था इंडिया में। जैसे ही 3 महीने तीसरा महीना स्टार्ट हुआ ना, मैं वही सोच रहा था, दिमाग में से सेकंड थॉट्स आ रहे थे, जर्मनी क्यों जाना है अभी, उधर क्या ही है, ऐसा सब कुछ इधर ही है, कंफर्ट भी इधर है, इधर स्ट्रगल कर लेंगे थोड़ा, जॉब भी मिल जाएगा अच्छा सा, इसलिए। लेकिन तब भी इधर आके स्टडीज खत्म करने के बाद अभी मेरा मेन गोल रहेगा एक जॉब ढूंढना। वहाँ फिर जब जॉब करते समय ऐसा मेरे को मन किया कि जाने का, इंडिया शिफ्ट होना, तब वो कर लूंगा, मतलब मन किया तो। But it takes a courage यार Yes. to make that decision, huh? Yes. Because तेरी life is going to be absolutely very different what you have not lived for past so many years. समझ रहा है? इधर ट्रैफिक नहीं है, इधर चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, all of a sudden you are in that chaos there. ऑब्वियसली वो तो मेन डिफरेंस आएगा ही, Right. बट वही अभी पूरी लाइफ इतना एडजस्ट किए लोगों में, थोड़ा और कर लेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ ये बात करते हो कि how I would do it or something like that. मैं इंडिया में ना कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ मैं सबको बोलूँगा जो लोग हॉस्टल में नहीं रहे, प्लीज़ आप अब्रॉड एटलीस्ट 1 साल 2 साल एटलीस्ट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाओ, लाइफ देखो, दुनिया देखो, एंड देन यू विल हैव मोर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। yes. कि हमने कुछ पाने के लिए क्या खोया है, फिर तुमको तब पता चलेगा। मैं तो ये बोलूँगा। With that note, I would like to end this video and I think thank you so much for participating. और अगर आप एक first time traveler हो, अपने घर परिवार को छोड़ के अब्रॉड आए हो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डन, ऑल ऑफ अस हैव डन, एंड ऑन अ मिशन टू मेक समथिंग वर्थवाइल आउट ऑफ योर लाइफ। इसने एक बहुत अच्छी बात कही कि घर बनाना है तो उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड आई रियली लव दैट। और डोंट बी अफ्रेड, आपके जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप अगर जर्मनी आने के लिए ये वीडियो मेरा देख रहे थे तो सेम लॉजिक वुड अप्लाई इफ यू वर टू गो फॉर एनी अदर कंट्री, राइट? विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।